जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में इन दिनों भक्तामृत स्तोत्र के काव्यों का अर्थ पढ़ाया जा रहा है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई कमी आपको लगे ना तो हमें फ़ोन पर ज़रूर बताएं। भक्तामृत स्तोत्र के 10 काव्यों का अर्थ पिछले 5 एपिसोडों में हो गया। आज 11वां काव्य हम प्रारंभ करते हैं। दृनिमेष विलोकनीयम् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत् क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। अब इस काव्य के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। दृष्ट्वा देखकर, भवंतम आपको, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अनिमेष बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम देखने योग्य। भगवान आप कैसे हैं कि बिना पलक झपकाए देखने योग्य हैं। आपको जो देखने लगता है ना, फिर वो पलक झपकाने की नहीं सोचता। क्यों? ऐसी मुद्रा और दूसरे किसी की है ही नहीं। बिना पलक झपकाए देखने योग्य हे भगवन। भवंतम माने आपको, दृष्ट्वा माने देखकर, जनस्य मनुष्यों के, लोगों के, चक्षु माने नेत्र, न अन्यत्र, अन्यत्र माने अन्य कहीं भी, तोषम संतोष को, न उपयाति प्राप्त नहीं होते हैं। क्या बढ़िया, कितना सुंदर काव्य है। हे भगवान, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको, आपको देखकर जनस्य लोगों के नेत्र, अन्यत्र अन्य कहीं भी, तोषम माने संतोष को, न उपयाति प्राप्त नहीं होते हैं। जिसने आपको नज़र भर के देख लिया, अब वो चाहे कितनी ही कहीं की भी मुद्रा देख ले, उसका जी नहीं भरता। क्या लिख रहे हैं? उदाहरण देखें आप, कितना सुंदर है। दुग्ध सिंधोः, दुग्ध माने क्षीर, दूध, क्षीर सागर के, शशि माने चंद्रमा, कर माने किरण, चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले, पय माने जल को पीकर, पीत्वा माने पीकर, जल निधेः समुद्र के, क्षारम जलम खारी पानी को, रसितुम चखने की कौन इच्छा करता है? कोई नहीं करता। उदाहरण क्या दिया? जिसने क्षीर सागर का जल पिया हो, क्षीर सागर का जल कैसा? दूध जैसा। उसका नाम ही है ना, क्षीर माने दूध, दूध का समुद्र। दूध नहीं होता, लेकिन उसका पानी दूध जैसा होता है और दूध जैसा स्वाद होता है।
जिसने क्षीर सागर का जल पिया हो। कैसा? चंद्रमा की किरणों जैसी जिसकी चमक, रंग, कलर चंद्रमा की किरणों जैसा सफेद, ऐसे क्षीर सागर के जल को पीकर जल निधे, हमारे प्रशांत महासागर खाड़ी का क्षारम जलम, क्षार खारी पानी चखने की कौन इच्छा करेगा? कोई इच्छा नहीं करेगा। भगवान जिस तरह क्षीर सागर के जल पीने वाले को प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्र का पानी अच्छा नहीं लगेगा, मन में इच्छा ही नहीं करेगा, उसी तरह हे भगवान जिसने एक बार आपकी वीतराग मुद्रा का दर्शन कर लिया, अब वो किसी भी मुद्रा को देख ले, उसे कोई मुद्रा संतुष्ट नहीं कर पाएगी, उसे संतोष होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी मुद्रा को देखने में जो आनंद है, जो वीतरागता है, जो मन को संतोष मिलता है, संतोष कहीं नहीं मिलता। फिर देखें एक बार, अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य हे भगवन, भवंतम माने आपको देखकर, जनस्य माने लोगों के, मनुष्यों के, जीवों के, चक्षु माने नेत्र, अन्यत्र ना अलग कर दीजिए, अन्यत्र माने अन्य कहीं भी, तोषम संतोष को, न उपयाति प्राप्त नहीं होते। उदाहरण दे रहे हैं, शशिकरद्युति चंद्रमा की किरणों के समान चमकदार रंग वाले क्षीर सागर के पयों माने जल को पीकर कौन ऐसा होगा जो समुद्र के खारी जल को चखने की इच्छा करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जिसने क्षीर सागर के जल का आनंद लिया है, वो समुद्र का खारा पानी कभी पीना चाहेगा? कभी नहीं। उसी तरह भगवान जिसने आपकी प्रशांत वीतराग मुद्रा का दर्शन किया है, छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरें, जिसने ऐसी मुद्रा का दर्शन किया है, अब उसके नेत्र और कहीं संतोष को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल सही लिखा। पंडित जी, भगवान में ऐसी क्या विशेषता है जिससे उन्हें अनिमेष विलोकनीय कहा? अनिमेष बिना पलक झपकाए, विलोकनीय देखने योग्य। मैं आप सब छात्रों से एक बात पूछता हूँ, आपने गोमतेश्वर भगवान बाहुबली के दर्शन किए, आपने कुंडलपुर बड़े बाबा के दर्शन किए, आपने चांदखेड़ी बाबा के दर्शन किए भगवान आदिनाथ के। मैं पूछता हूँ, आपने अपने जीवन में क्या किसी भी मंदिर में ऐसी सुंदर मूर्ति, ऐसी मनोहारी मूर्ति देखी? नहीं देखी। इसलिए कहा अनिमेष विलोकनीयम, भगवान जो आपको देखता है ना, वो पलक झपकाने की भी इच्छा नहीं करता। क्यों? अरे ये अद्भुत मूर्ति है। जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने स्वर्णबेलगोला की मूर्ति के दर्शन किए, आए थे 30 मिनट को, 55 मिनट तक तो वो उसको निहारते ही रहे। क्यों निहारते रहे? उनका सेक्रेटरी बोला सर समय हो गया है, बोलो मत। फिर बोला 40 मिनट होने पर, सर 40 मिनट हो गई, अभी छेड़ो मत। क्यों देखते रहे? क्योंकि भगवान जो एक बार आपको देख लेना, फिर वो पलक झपकाने की सोचता ही नहीं। इसलिए भगवान का विशेषण अनिमेष विलोकनीय बिल्कुल ठीक विशेषण है। पंडित जी, भगवान के दर्शन करने के बाद अन्य कोई देवी देवताओं के दर्शन करने का मन क्यों नहीं होता है? हम कैसे हैं, जो और अधिक अच्छी कोई वस्तु मिले तब उसको देखने की इच्छा करते हैं। हमने कोई वस्तु देखी, अब उस जैसी या उससे अच्छी कोई वस्तु नहीं हो, उसको देखने का मन कभी करेगा? क्यों करेगा? नहीं करेगा। अब जब जो वीतराग मुद्रा, जो प्रसन्न मुद्रा भगवान की है, अन्य मुद्राओं को हम देखें तो किसी में क्रोध है, किसी में राग है, किसी में द्वेष है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। उन मुद्राओं की बजाय राग द्वेष से रहित वीतराग मुद्रा कितनी मन को भाती है। कहते हैं
जिसकी मूरत इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उस मूर्ति को देख के हम यही देखते रहते हैं, भगवान आपकी मूर्ति जब इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। तो ऐसी अद्भुत वीतराग मूर्ति को देख के फिर अन्य किसी को देखने का मन क्यों बनेगा, और देखेगा भी संतोष नहीं होगा, यही कहेगा नहीं नहीं मूर्ति तो वो ही अच्छी है, मुद्रा तो वो ही नंबर 1 है। पंडित जी, आचार्य ने जो उदाहरण दिया है उसकी क्या विशेषता है? इस उदाहरण की बड़ी विशेषता है। जब से होश संभाला, पिछले 20, 30, 40 सालों से मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाता हूँ। मैंने उनकी और संघ में जो अन्य मुनि हैं उनके दर्शन और उनकी चर्या देखी। मुझसे लोग कहते हैं आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं और कहीं क्यों नहीं जाते। तो मैं उनसे कहता हूँ पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः क्षारम जलम जलनिधे रसितुम कैच्छेत। जिसने आचार्य विद्यासागर जी का संग और उसकी चर्या के दर्शन किए हों, अब उसका मन और कहीं नहीं लग सकता। क्यों? वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ चर्या उनकी और उनके संग की ही दृष्टिगोचर होती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है आचार्यों ने, आचार्य मानतुंग महाराज ने। जिसने क्षीर सागर का जल पिया हो, क्षीर सागर का जल दूध जैसा मीठा। अब जिसने क्षीर सागर का जल पिया हो, ऐसा जीव क्या समुद्र के खारी पानी को पीना चाहेगा? क्यों पिएगा? कभी नहीं। मजबूरी में प्यासा रह जाएगा फिर भी नहीं पिएगा, पिएगा तो पलटी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने लिखा भगवान क्षीर समुद्र के जल पीने के बाद खारे जल को पीने की किसी की इच्छा नहीं होती। इसी तरह हे भगवान, आपकी प्रशांत मुद्रा देखने के बाद अन्य किसी भी देवी देवता की मुद्रा उसके संतोष को प्राप्त करने में कारण कभी नहीं हो सकती। उदाहरण बहुत सुंदर है। आइए अब 12वां काव्य प्रारंभ करते हैं। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आइए काव्य नंबर 12 का अर्थ देखते हैं। यही जिन शांत राग माने राग रहित, रुचि भी सुंदर, परमाणु भी परमाणुओं से, त्वम माने आप। फिर देखें जिन राग शांत, राग से शांत, जिनका राग शांत हो गया है, राग रहित, रुचि भी माने सुंदर, परमाणुओं से, त्वम माने आप, निर्मापितः रचे गए हैं, आपका शरीर बना है। कैसे हैं आप? त्रिभुवन तीनों लोकों के एक
एकमात्र, ललाम माने मस्तक स्वरूप, अर्थात तीनों लोकों में एकमात्र आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हे भगवान, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जिनको तीनों लोकों के 100 इंद्र नमस्कार करते हों। इसलिए तीनों लोकों के ललाम भूत माने टॉप मोस्ट, आपसे और बड़ा कोई है ही नहीं। क्या लिखा? त्रिभुवन तीनों लोकों के एकमात्र मस्तक स्वरूप। तीनों लोकों में सिर्फ एक आप ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ भगवन, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आप रचे गए हैं, आपका शरीर बना है, ते अण्वः अपि, वे अणु भी, खलु माने निश्चय से, तावंत एव उतने ही थे। फिर देखें तो वे, ते माने वे, अण्वः माने अणु, अपि माने भी, ते अपि अण्वः, वे अणु भी, खलु माने वास्तव में निश्चय से, तावंत एव उतने ही थे। क्यों? यत माने क्योंकि, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, ते समानम आपके समान, अपरम माने दूसरा, रूपम रूप नहीं है। भगवान, आपका शरीर जिन परमाणुओं से बनाया गया, लगता है वह रॉ मेटीरियल उतना ही था। जितने परमाणु थे आपके शरीर बनाने में सारे के सारे लग गए। जब लग गए तब फिर अन्य आप जैसा रूप इस पृथ्वी पर फिर कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। और इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि जिन सुंदर परमाणुओं से भगवान आपकी रचना हुई है वे परमाणु थे ही उतने, तो अन्य रूप बनेगा कहाँ से? कितना सुंदर काव्य लिखा है। आइए फिर देखें, तीनों लोकों के त्रिभुवन, तीनों लोकों के एक माने एकमात्र, ललाम माने मस्तक स्वरूप, एक आप ही हैं जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तीर्थंकर से बड़ा कोई तीनों लोकों में है ही नहीं। तो तीनों लोकों के एकमात्र मस्तक स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हे भगवन, जिन राग रहित, रुचि माने सुंदर, परमाणु भी परमाणुओं से, परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापितः आपकी रचना हुई है। ते अण्वः अपि, वे अणु भी, खलु माने वास्तव में, तावंत एव उतने ही थे। कहाँ? पृथिव्याम इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर और उसके अलावा अणु बचे ही नहीं। क्यों? कि वह मटेरियल उतना ही था। क्यों? यत माने क्योंकि, ते समानम आपके समान, अपरम माने अन्य, रूपम रूप नहीं अस्ति कोई है ही नहीं। जो सुंदरता भगवान आप में है वो सुंदरता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आचार्य लिख रहे हैं, भगवान मैं ऐसा सोचता हूँ कि आए भी वैसी सुंदरता कहाँ। क्यों? कि वैसा रॉ मेटेरियल उतना ही था तो समाप्त हो गया। अब आप जैसा रूप कैसे बने? कितना सुंदर काव्य लिखा है। पंडित जी, भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके शरीर में क्या अंतर पड़ जाता है? तीर्थंकर भगवान का शरीर जन्म से औदारिक होता है। हमने माना समचतुरस्र संस्थान वाला होता है, अंग अंग बहुत सुंदर, इतना सुंदर जिससे सुंदर कोई बना ही नहीं सके। समचतुरस्र संस्थान भी, वो भी उत्कृष्ट अनुभाग वाला, अति सुंदर। अच्छा, सहनन भी पहला, वज्र वृषभ नाराज सहनन। इसलिए जन्म से ही तीर्थंकर भगवान सर्वोत्कृष्ट शरीर लेके पैदा होते हैं।
उनके शरीर को निर्माण करने वाली जो वर्गणाएं होती हैं वो भी अनोखी होती हैं। और जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब क्या अंतर पड़ता है? तब ये अंतर पड़ता है कि भगवान के शरीर में जितने भी अन्य जीव होते हैं ना, वो सारे जीव 12वें गुणस्थान में समाप्त हो जाते हैं। और 13वें गुणस्थान में जब भगवान केवली बनते हैं ना, तब उनके शरीर में अन्य कोई भी जीव रंच मात्र नहीं रहता। पहले जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक शरीर में से कांति नहीं निकलती थी, और केवल ज्ञान होने के बाद शरीर में से कितनी कांति निकलती है? कहते हैं करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक। इसलिए भगवान के शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती। इसलिए भगवान के शरीर में जन्म से अति सुंदर और उसके बाद फिर कहलाता है परम औदारिक। उनके शरीर के अंदर फिर कोई धातु जो है ना, वो धातु या कोई भी ज़रा भी गलत नहीं पाई जाती। धातु तो होती हैं पर एकदम शुद्ध होती हैं। कोई भी अशुद्ध धातु शरीर में नहीं पाई जाती और कोई जीव भी नहीं पाया जाता। पंडित जी, हमने सुना है कि कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, तो क्या भगवान उनसे भी ज़्यादा सुंदर होते हैं? एक बार हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रश्न पूछा था। हमने पूछा, महाराज कामदेव ज़्यादा सुंदर या चक्रवर्ती ज़्यादा सुंदर या तीर्थंकर भगवान ज़्यादा सुंदर? आचार्य जी ने कहा सुंदरता सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकरों की। हमने कहा आचार्य श्री ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया, देखो कामदेव को देख के, जो कामदेव को देखता है ना, उसके चित्त में वीतरागता नहीं राग उत्पन्न होता है, जबकि तीर्थंकरों को देखने वालों के चित्त में वीतरागता उत्पन्न होती है। पहला विशेषण। दूसरी बात, चाहे कामदेव हो चाहे चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, जब उनकी वृद्धावस्था आती है तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं और सब चेहरे से बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान की आयु कितनी हो? भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व, मतलब संख्यों वर्ष। लेकिन अंतिम समय तक उनकी वो कैसे लगते रहे? जैसे 30 वर्ष के युवा होते हैं। उनके चेहरे पे झुर्री का काम नहीं, शरीर में रंच मात्र भी, कोई भी जरा भी बुढ़ापे का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। तो सुंदर कौन हुआ? ज़्यादा सुंदर तो तीर्थंकर ही हुए। इसलिए तीर्थंकर भगवान को सबसे अधिक सुंदर माना गया है। इनसे सुंदर पृथ्वी पर ना कोई हो सकता है, ना कोई हुआ है, ना आगे होगा। पंडित जी, तीनों लोगों में भगवान से सुंदर कोई क्यों नहीं होता? सुंदरता किस कर्म के उदय से बनती है? शुभ नाम कर्म के उदय से। अच्छा, पुण्य प्रकृति सबसे बड़ी कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है। तो तीर्थंकर प्रकृति वाले जो जीव होते हैं उनसे ज़्यादा पुण्यशाली, उनसे ज़्यादा नाम कर्म की प्रकृतियों का अनुभाग रखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। और जब कोई नहीं होगा तो शरीर की और अधिक सुंदरता कोई कहाँ से लाएगा? क्योंकि शरीर की सुंदरता देने वाला तो नाम कर्म ही है, और उस नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों का सर्वश्रेष्ठ अनुभाग तीर्थंकरों का होता है। इसलिए उनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। पंडित जी, वे परमाणु इतने ही थे, इससे हमें क्या लेना है? मानतुंग स्वामी ने ये प्रश्न स्वयं उठाया और स्वयं उत्तर दिया है। उन्होंने क्या कहा इस श्लोक में, इस काव्य में, कि भगवान आप जैसा सुंदर इस पृथ्वी पर दूसरा क्यों नहीं? इसका मतलब ऐसा लगता है कि भगवान जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना वो सारे परमाणु आपके शरीर बनाने में कंज्यूम हो गए, और कंज्यूम हो गए, शेष नहीं बचे, तो भगवान आप जैसा रूपवान फिर दूसरा और बनता क्यों? यहाँ आचार्य ने ये एक उदाहरण दिया है और कारण बताया है, आप जैसा सुंदर कोई क्यों नहीं? क्योंकि इतना कोई पुण्यशाली हो और इतनी नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का इतना अच्छा अनुभाग किसी के हो, तब शरीर के योग्य और अधिक सुंदर परमाणु बनते।
लेकिन इतना किसी का था नहीं। तो वे परमाणु, वे जीव, मतलब आपके अलावा कौन जीव है ऐसा जिसकी और अधिक सुंदरता हो सकती है? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान, हमें तो ऐसा लगता है वे परमाणु उतने ही थे, आपके शरीर में लग गए, अब शेष बचे नहीं, तो अन्य आपसे सुंदर या आप जैसा सुंदर कौन बने? कोई भी नहीं। आइए एक बार इस सुंदर काव्य का अर्थ फिर देख लेते हैं। यही माने जिन, शांत राग माने राग रहित, रुचि माने सुंदर, परमाणु भी माने परमाणुओं से, त्वम निर्मापितः आप रचे गए हैं। तीनों लोकों में एकमात्र मस्तक स्वरूप, आभूषण स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ भगवान आप। ते अण्वः अपि, वे अणु भी, पृथिव्याम पृथ्वी पर, खलु माने निश्चय से, तावंत एव उतने ही थे। यत इसीलिए तो, ते समानम आपके समान, अपरम रूपम नहीं अस्ति, अन्य किसी का रूप नहीं है। कितना सुंदर है। इस सुंदर भक्तामृत स्तोत्र का हर काव्य पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, सुनने में बहुत आनंद आता है, और जब भगवान के सामने पढ़ें अर्थ सहित तो बहुत ही आनंद आता है। मुझे उम्मीद है पाठशाला के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत मन से चाहा होगा, और अब जब भी आप स्तोत्र पाठ करेंगे अर्थ सहित करेंगे। समय आपका हो गया, आइए। जय जिनेंद्र।